Hello students, welcome to our channel. As you know, we are doing tenses और टेंसेस में हमारे टेंसेज हो चुके हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं। सी हेयर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, नेम से पता चल रहा है प्रेजेंट, अब परफेक्ट कंप्लीट भी हो गया, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस और लगातार भी, यानी कि काम है जो पहले भी हुआ था और लगातार भी चल रहा है, नेम से पता चल रहा है। सबसे पहले इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखो कि इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हैज हैव, फिर बीन, इसके अंदर बीन लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, उसके साथ ING, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव के लिए क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही, यहाँ पे क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नोट, थर्ड प्लेस पे नोट हो गया, 1 2 3 नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ ING, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव स्टार्टिंग में आ जाएंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन आपको पता ही है कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं हमारे पास। तो देखिए एक बार रूल देखो इसके। फर्स्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, आप वहाँ लगाएंगे ऐसा एक्शन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा पहचान है, मतलब एक मेन पहचान है, सीन्स या फोर। सीन्स फोर के साथ आपको क्या मिलेगा, टाइम। सीन्स फोर के साथ क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और वो प्रेजेंट को बताने वाला उसके साथ कोई वर्ड मिलेगा। एग्जाम्पल प्रेजेंट को बताने वाला वर्ड दिस, दैट, दीज, हेयर, नाउ, ये सब। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, 2 सालों से मैं इस घर में रह रहा हूँ। एक तो दिस मिला, प्रेजेंट टाइम को बताने वाला वर्ड, और 4 लगाई हुआ है साथ में, फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथीज सिंस मॉर्निंग। सिंस आया तो सिंस को देखते ही पता चला आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ये लगाना होता है। तो हैज, शी हैज़ बीन वॉशिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, ऐसा एक्शन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, सिंस, व्हेन या फॉर, हाउ लॉन्ग। ये थोड़ा अच्छे से याद रखें, सिंस, व्हेन या फॉर, हाउ लॉन्ग। अगर इनसे शुरू हो रहा है सेंटेंस, फिर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। देखिए, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग। अब सिंस व्हेन लगा हुआ है, सिंस व्हेन को देखते ही पता चलेगा कि आपको क्या भरना है, हैव बीन वेटिंग। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, क्वेश्चन पुट किया गया। नेक्स्ट देखना, फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग देखा, फॉर हाउ लॉन्ग को देखते ही एकदम से आपको पता चलेगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैव यू बीन लिविंग दिस हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार, नेक्स्ट रूल क्या है, ऐसा एक्शन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी, पास्ट में तो शुरू हुआ था, अभी अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो अभी भी नज़र आएगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन वॉकिंग इन द रेन सो दे आर शिवरिंग, कि वो बारिश में
वॉक करके आए हैं। वैसे तो वॉक कर चुके हैं होना चाहिए था, लेकिन वॉक कर चुके हैं नहीं भरेंगे, इसके अंदर हम परफेक्ट नहीं भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरेंगे। क्यों? क्योंकि आगे उसका इफेक्ट दिखा हमें क्या, सो दे आर शिवरिंग, वो क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, वो कांप रहे हैं, इसीलिए दे हैव बीन वॉकिंग इन द रेन, वो बारिश में चल के आए हैं, उसका इफेक्ट मिला हमें कि वो कांप रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरा। नेक्स्ट देखो एक बार, अब देखो एक बार सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज होंगे। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि टाइम को गिना न जा सके, वो टाइम जिस टाइम को हम गिन नहीं सकते, वहाँ पे आप पीरियड ऑफ टाइम में क्या यूज़ करोगे, फॉर। क्या यूज़ करोगे वहाँ पर, फॉर यूज़ करेंगे हम, जिस टाइम को हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, फॉर 2 hours, 2 hours से, 2 hours से वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या क्या यूज़ किया है यहाँ पे, फॉर। और ये फॉर को देखते आपको पता है हैज़ बीन वेटिंग, अगर हम फिलअप यहाँ पे आए, अगर आपको सिंस फॉर का यूज़ देखना है तो यहाँ पे फॉर है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे, फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखिए, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसका मीनिंग क्या, फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो स्पीकिंग का टाइम है ना वहाँ से शुरू, यानी कि फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग के टाइम से। यानी कि देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1992, वो 1992 से यहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि 1992 से रह रहे हैं, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उस टाइम भी वो वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखो, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, उसने मेरे लिए 2 घंटों का इंतज़ार किया, वो पता नहीं कौन से 2 घंटे। लेकिन इसमें यह है कि सिंस 92 है ना, 92 से रह रहे हैं, तो 92 से शुरू हुआ, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो पॉइंट टाइम ऑफ के लिए कि अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके रूल से लेकर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, अपना कमेंट मैसेज छोड़ के मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप दोबारा से एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसके थोड़ी प्रैक्टिस के सेंटेंस देखते हैं। सी हेयर, मेरे साथ साथ करिए, आप इनको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, एक नोट डाउन करके और फिर मेरे साथ साथ करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। देखो, आई डैश नोट रीड सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे क्या है, सिंस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे सिंस वर्ड लगा हुआ है तो सिंस है, सिंस को देखते आपको पता चला कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है, तो हम यहाँ पे भरेंगे आई हैव नॉट बीन रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, ही डैश टेक एक्सरसाइज फॉर एन आवर, 4 आ गया, एन आवर आधे घंटे से एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, डैश शी डैश वॉश द क्लोथीज सिंस 8 AM, 8 बजे से कपड़े धो रही है। अब अगर हम सिंस और फॉर वाला रूल देखते हैं तो 8 बजे से धो रही है, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी भी वो कपड़े धो रही है, तो सिंस लगा हुआ है। सिंस को देखते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वाला है ना, तो शी से पहले आएगा हैज़, हैज़ शी बीन, हैज़ शी बीन वॉशिंग द क्लोथीज सिंस 8 AM, क्या 8 बजे से वो कपड़े धो रही है। नेक्स्ट देखो, वी डैश नोट डैश प्ले क्रिकेट 4 hours, 4 hours आ गया,
तो 4 घंटे से टाइम दिया हुआ है, तो वी हैव नोट, यहाँ पे बीन, यहाँ पे प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए, हु डैश क्वार्ल विद यू फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से आपके साथ कौन झगड़ रहा है, तो यू है। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हु हैव बीन क्वारलिंग। नेक्स्ट देखिए, सुषमा डैश क्राई फॉर हाफ एन आवर, सुषमा आधे घंटे से रो रही है, तो क्या आएगा, सुषमा हैज़ क्राइंग, सुषमा हैज़ बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से सुषमा रो रही है। नेक्स्ट देखिए, दे डैश नोट रीड इन दिस स्कूल सिंस 2000 से वो इस स्कूल में नहीं पढ़ रही, तो दे हैव नोट बीन, क्या आएगा यहाँ पर, रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, ताकि नेक्स्ट हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है ग्रामर की, ये मैं कंप्लीट कर सकूँ। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।